हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नामिने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुक्मुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्णा। परम पावन श्री पुरुषोत्तम मास, थोड़ा फट रहा है, श्री पुरुषोत्तम मास के महीने में श्री गुरु वैष्णवों की कृपा से श्री भगवान जगन्नाथ जी के सानिध्य में इस श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। आज भागवत कथा का द्वितीय दिवस। एक है ग्रंथ भागवत और एक होता है भक्त भागवत। 2 तरह की भागवत होती हैं। अरे हमने सुना था एक ही भागवत होती है। यहाँ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जुड़ने से तो कुछ एक है ही नहीं। यहाँ तो कृष्ण भी एक नहीं है, कृष्ण भी कई प्रकार के हैं। तो भागवत भी 2 प्रकार की हैं। एक जो ग्रंथ रूप में है, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा, उसको कहते हैं ग्रंथ भागवत। आवाज समझ आ रही है सबको? थोड़ा इको कम करो। हरे कृष्ण। ग्रंथ भागवत तो हम जानते हैं, भागवत स्वरूप में उसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको भक्त लोग अपने जीवन में धारण करते हैं। इसी भागवत ग्रंथ जब एक साक्षात रूप में ये भागवत ग्रंथ जब हमारे सामने प्रकटित हो जाता है, उसको कहते हैं भक्त भागवत। अर्थात एक ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के जो
जिनके जीवन में उनका जो आचरण है वो सारा कुछ भागवत में से ही है। भागवत में जो सारी बातें कही हैं, ये सेट करो, साउंड सेट नहीं है, ये फट धम धम की आवाज आ रही है आगे से। हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ भागवत को जो अपने जीवन में अच्छे से धारण करते हैं, उसकी जो सारी शिक्षाएं हैं, जो उसमें सारी बातें बताई हुई हैं, जो व्यक्ति अपने आचरण में हृदय से पूरा धारण करते हैं, उसको कहते हैं भक्त भागवत। और ग्रंथ भागवत से ज्यादा इफेक्ट हमारे जीवन में किसके साथ आता है? भक्त भागवत के जीवन में आने से। भक्त भागवत अर्थात गुरुजी, अर्थात वैष्णव, अर्थात साधु, शुद्ध भक्त। तो यही भक्त भागवत होते हैं, चलते फिरते जो भागवत हैं। उनके जीवन में सारी भागवत की शिक्षाएं आपको दिखेंगी। अगर मैं भागवत की कथा को सुनता हूँ, ठीक से सुना है कुछ बातें, तो वही जब मैं अपने गुरु जी के जीवन में देखूंगा, वैष्णवों के जीवन में देखूंगा, तो समझ में आएगा कि ये कैसे भक्त भागवत हैं। तो हमने सुना था कल श्री पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है, उसकी बहुत ही ज्यादा महिमा, वो गान तो हम नहीं कर सकते। कल तो थोड़ा सा सुन लिया। और विशेषकर श्री जगन्नाथ जी की कथा को सुना था कि जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा क्यों है, ये कृष्ण ही है, कृष्ण की बहन सुभद्रा जी हैं बीच में, कृष्ण के भाई बलराम जी दाहिनी ओर हैं, तो ये कैसा स्वरूप है, इसके विषय में थोड़ा सा हमने कल श्रवण किया था। अभी हम श्री षड गोस्वामियों के विषय में श्रवण करेंगे। षड गोस्वामी का अर्थ 6 गोस्वामी। गोस्वामी शब्द का अर्थ क्या होता है? ये गोस्वामी वो वाला गोस्वामी नहीं है जैसे आजकल कास्ट के पीछे लगा दिया जाता है, प्रियंका गोस्वामी, फलाना गोस्वामी, ऐसा नहीं। ये कास्ट नहीं है कोई 6 गोस्वामियों की। गोस्वामी शब्द का अर्थ होता है गो के स्वामी। गो मतलब इंद्रियां। कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं हमारी? आंख, नाक, कान, जीवा, हाथ, पैर, ऐसे 5 प्रकार की होती है ज्ञान इंद्रियां, और 5 प्रकार की होती है कर्म इंद्रियां, और एक होता है मन। ये 11 प्रकार की इंद्रियां हम सबके पास हैं, ठीक है। 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे ज्ञान हमें प्राप्त होता है, 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, और 11वां बताया हमारा मन। जो इन इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाता है, कि जो कहेगा ए आंख, तेरे को बस यही देखना है और कुछ नहीं देखना। जो कहेगा कान, जो मैं कहूंगा तेरे को वही सुनना है और कुछ नहीं सुनना, तो कान उसकी बात सुनता है। हे मन, जो मैं तेरे को कह रहा हूं करने को वही करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? गोस्वामी। 11 की 11 इंद्रियां उनके कंट्रोल में होती हैं। और दूसरा शब्द आता है गोदास। क्या आता है? गोदास। गोदास का अर्थ है जो अपने इंद्रियों के क्या है? दास। उसमें हम लोग बद्धजीव आते हैं। हमारी आंखों पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, जब मन करता है कुछ भी देख लेते हैं, कानों से कुछ भी सुन लेते हैं, इधर उधर की निंदा, चुगली, इधर की बात उधर की बात, जिसका सिर पैर नहीं है। नासिका, नाक से कुछ भी सूंघ लेते हैं। जीभ को जब भी कुछ मन करता है, भाई मेरे को मांस मछली खाना है, तो मांस मछली खाएंगे, अंडा प्याज लहसुन सब खाएंगे। हाथ में जो इच्छा है करने की, किसी को भी मार देंगे, जीव हत्या कर देंगे। पैरों से भगवान के धाम में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कहीं और जाएंगे घूमने के लिए। आजकल ये समर वैकेशन चल रहा है ना। जिनका अपनी इंद्रियों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, उनको क्या कहते हैं? गोदास। और जिनका अपनी सारी इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल है, वो है गोस्वामी, अर्थात इंद्रियों के स्वामी।
तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है अब हमें क्या बनना है, गोस्वामी बनना है या गोदास। गोदास बन के रहेंगे तो माया के दास बन के रहेंगे, भगवान के दास कभी भी नहीं होंगे। भागवत जी में ही बात बताई, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो कैसे हैं, सांप के बिल के समान। वो कान कैसा है, सांप का बिल जिसमें सांप बैठता है। जिनकी आंखें भगवान और उनके धाम का दर्शन नहीं करती, वो आंखें कैसी हैं, मोर पंख के समान। मोर पंख में क्या बनी होती है, आंख। तो उसकी आंख की कंपैरिजन किससे कर दिया, मोर पंख से। ऐसे भागवत जी में हर इंद्रियों को कंपेयर किया। जिसकी नाक भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी या फूल को नहीं सूंघती, भगवान के गंध को नहीं ग्रहण करती, वो नासिका कैसी है, जैसे लोहार की धोकनी, वो भी सांस लेती है। ऐसे सारे उदाहरण दे देकर समझाया कि इन इंद्रियों की सार्थकता किसमें है, केवल और केवल भगवान से इसका संबंध कराने में। अगर जितने भी मात्रा में मैं भगवान से अलग इन सारी इंद्रियों से कार्य करता हूं तो मैं गोदास कहलाता हूं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में लगा देते हैं वो गोस्वामी कहलाते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं षड गोस्वामी। 6 गोस्वामी ऐसे हुए। हर किसी को गोस्वामी नहीं बोला जाता। आजकल तो किसी के भी नाम के आगे लगा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। वो कास्ट वाला छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं कर रहा, अलग अलग साधुओं की बात कर रहा हूं। तो ऐसे ही गोस्वामी किसी को नहीं कह दिया जाता। अपने मन से मैं किसी को गोस्वामी नहीं कह सकता कि मैं कहूंगा ये गोस्वामी है जी, इसका मतलब मैं भी गोस्वामी होऊंगा। फिर तो मेरी इंद्रिय, मैं जानता हूं कि मेरी इंद्रियों पर कंट्रोल है, ऐसा नहीं। गोस्वामी कौन होते हैं ये 6 दिनों में हम ठीक से सुनेंगे। तो आज हम श्री रूप गोस्वामी जी के विषय में सुनेंगे। हमने कल 6 गोस्वामियों के नाम सुने थे, उसमें से प्रथम नाम आता है श्री रूप गोस्वामी जी का। बोलो श्री रूप गोस्वामी जी की। ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। बड़ी ही विशेष कथाएं हैं ये गौड़ीय वैष्णवों के लिए। ये हमारे गौड़ीय वैष्णवों की संपत्ति है, धन है। श्री रूप गोस्वामी जी, ये जो नाम आता है श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये जो 6 नाम आए हैं ये इसी सीक्वेंस में क्यों आए हैं, इसी क्रम में के अनुसार क्यों? सनातन जी का नाम पहले क्यों नहीं आ गया? वो तो रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई हैं, तो उनका नाम पहले आना चाहिए। रूप गोस्वामी जी का नाम ही पहले क्यों आया? फिर सनातन गोस्वामी जी का क्यों आया? फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का क्यों आया? जीव गोस्वामी जी का बाद में क्यों आया? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी। ये इस वजह से आया क्योंकि जो जो भक्त पहले वृंदावन पहुंचते रहे, वृंदावन में सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी पहुंचे, फिर पहुंचे सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, फिर जीव गोस्वामी, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, अंत में रघुनाथ दास गोस्वामी। इसलिए ऐसे सीक्वेंस में इनका नाम उच्चारण किया जाता है। गौड़ीय संप्रदाय में हर चीज के पीछे रहस्य है। ऐसे नहीं मन के अनुसार कुछ भी नाम लिख दिया गया किसी कीर्तन में या किसी ग्रंथ में, उसके पीछे कुछ भावना छुपी होती है। और वो भावना ये षड गोस्वामियों के नाम के पीछे हमने श्रवण किया क्या है। जैसे जैसे वृंदावन में प्रवेश करते रहे उस क्रम के अनुसार उनका नाम वर्णन किया जाता है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले, 540 साल पहले इसी पृथ्वी पर श्री मायापुर धाम में आए थे। कलकत्ता के पास एक जगह है। और ये महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और विशेष बात क्या है इनमें? ये राधा जी के भावों को लेकर आए थे और राधा जी की अंग कांति को साथ में लेकर आए। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो कुछ उद्देश्य से आए, उसमें से कुछ गौण उद्देश्य हैं, कुछ मुख्य। तो महाप्रभु जब आए
तो उनकी इच्छा है सब जगह भगवान के नाम का प्रचार हो, हरे कृष्ण महामंत्र का सभी जगह इसका प्रचार हो, सब लोग इस नाम को करें अपने जीवन में, क्योंकि इससे श्रेष्ठ और आसान भगवान को प्राप्त करने का उपाय कोई नहीं है। क्या सुना? दो बातें, श्रेष्ठ और आसान। श्रेष्ठ, इससे ऊपर भी कोई वस्तु नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए कलयुग में, और इससे आसान, श्रेष्ठ भी है साथ के साथ बहुत आसान भी है। ये महाप्रभु की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। देखो, बोलो हरे कृष्ण। मुश्किल है? हरे कृष्ण क्या मुश्किल है? तो ये आसान है और साथ ही साथ बड़ी श्रेष्ठ वस्तु है। लेकिन लोगों को जब तक वो यज्ञ की अग्नि से मुंह ना जल जाए, कोई बड़ा सा तप कर ले, व्रत ना कर ले, भूखे ना रह ले, मरने जैसी हालत जब तक ना हो जाए, भागवत के आयोजन में अच्छा जब तक डेकोरेशन ना हो जाए, तब तक मन मानता नहीं कुछ हुआ है। नहीं जी, कुछ हुआ नहीं जी, ये क्या माला करने से क्या होगा? लेकिन भगवान तो कह रहे हैं इसी को करने से होगा, मानो या नहीं मानो। जो मानेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं मानेंगे वो फिर कभी आगे बढ़ेंगे। बढ़ना तो सब उधर ही है सबको। तो षड गोस्वामियों में से श्री रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के भक्त हैं, ये 6 के 6 गोस्वामी। और महाप्रभु ने ही इन 6 गोस्वामियों के माध्यम से पूरे जगत वासियों को भगवान की सेवा कैसे की जाती है, भगवान का नाम कैसे किया जाता है, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है, इसकी शिक्षा इनके माध्यम से सभी जगत में दी। किनके माध्यम से? 6 गोस्वामियों के माध्यम से। श्री रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु ने बोला, क्या बोला कि हे रूप, आप वृंदावन चले जाएं, आप मेरे साथ नहीं रहिए, आप वृंदावन में जाकर क्या कीजिए, आपको मैं सेवा दे रहा हूं। गुरु शिष्य को सेवा देते हैं। क्या सेवा दी है महाप्रभु? 4 बातें बोल दी मुख्य। पहला कहा लुप्त तीर्थों का उद्धार, अर्थात वृंदावन 540 साल पहले लुप्त हो गया था, छुप गया था। वहां के मंदिरों के बारे में किसी को पता ही नहीं था। वहां पर मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण जितनी भी मूर्ति विग्रह थे वो कहां चले गए? इधर उधर। ज्यादातर कहां चले गए? जयपुर में। जयपुर के राजा वृंदावन के सारे विग्रहों की रक्षा करने के लिए मुसलमानों से, औरंगजेब से कहां ले गया? जयपुर। सारे विग्रह अभी कहां हैं? जयपुर में। उस समय जो जितने भी मंदिर थे उनको ध्वंस कर दिया किसने? औरंगजेब ने। तो 540 साल पहले किसी को पता ही नहीं है वृंदावन है क्या, वहां पर क्या होता है, सब कुछ छुप गया था, ढक गया था। तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को कहा, आप क्या कीजिए, वहां जाकर भजन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना डेली, नियम पूर्वक करना, नियम श्रृंखला को मत छोड़ना। नियम पूर्वक क्या? एक भक्त क्या करता है अपने गुरुजी को, जब गुरुजी दीक्षा देते हैं तो गुरुजी पूछते हैं कितनी माला से आरंभ करोगे? कोई कहता है 4, कोई कहता है 6, कोई 8, कोई 16, अलग अलग ऐसे भक्त लोग अपने अधिकार के अनुसार बोलते हैं। तो एक भक्त अपने जीवन में नियम बांधता है कि मैं इतनी माला तो करूंगा ही करूंगा, चाहे जीवन में कितने दुख आ जाएं, कितने सुख आ जाएं, इस नाम को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये किसने शिक्षा दी? षड गोस्वामियों ने। नियम पूर्वक नाम कीर्तन करते थे। अपनी माला पर जितना भी नियम उन्होंने ले रखा था कि मैं 32 करूंगा, 64 करूंगा, इतने घंटे माला करूंगा, तो वो उसको बड़े अच्छे से करते थे। महाप्रभु ने कहा, हे रूप, भगवान की जितनी भी लीला स्थलियां हैं जो लुप्त हो गई हैं उनका उद्धार करो। फिर महाप्रभु ने एक और आदेश दिया कि भगवान के नाम का प्रचार करो। फिर महाप्रभु ने कहा, वहां पर जितने भी विग्रह छुप गए हैं उनको फिर से प्रकाशित करो।
उनको फिर से प्रकाशित करो। और अंत में कहा कि जो ये ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं भक्ति के, इनको लिखो और इनके माध्यम से वैष्णवों को कैसे अपना जीवन पालन करना चाहिए इसका सबको बताओ। क्या क्या कहा? पहले कहा जो भगवान राधा कृष्ण की जो लीला स्थली वृंदावन में छुप गई है उनको प्रकाशित करो। दूसरा बोला भगवान के नाम का प्रचार करो सबको, और जो भक्ति शास्त्र ग्रंथ हैं उनको लिखो। ग्रंथ लिखना क्यों? क्योंकि जब तक हम ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे करना क्या है। और जितने भी विग्रह मूर्तियां छुप गई हैं उनको अपने भजन के बल से प्रकाशित करो। रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए वृंदावन चले गए। अब वृंदावन में आके रहने लगे। अब ये वहां पर ऐसे नहीं था, उस समय होटल था क्या कि हाँ जी आप हमारे से इतने पैसे ले लो, इतना का कमरा दे दो। वहां पर कोई फिक्स स्थान नहीं था, वहां कोई जानकार नहीं था। गुरुजी बताते हैं कि जैसे गुरुजी अभी विदेश यात्रा में जाते हैं तो वहां पर लोग स्वागत के लिए पहले से ही खड़े होते हैं और पहले से ही निश्चित हो जाता है किसके घर में जाएंगे, और जाते ही प्रसाद तैयार भी होता है, बड़ी अच्छी अच्छी माला पहनाते हैं, बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ साल पहले चले जाओ, जब हमारे गुरुजी के गुरुजी, उनके गुरुजी जब वो पहली बार विदेश में गए, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी जब वे गए, उनके गुरुजी ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि आप इस भगवान के नाम का प्रचार विदेशों में जाकर भी करो, केवल भारत में नहीं। तो वो गए, लेकिन जब वहां गए वहां उनको कोई जानता नहीं था, कोई उनको स्वागत करने वाला नहीं था, कोई उनको अपने घर में लेके जाने वाला नहीं था, कोई उनको प्रसाद देने वाला नहीं था, कोई माला पहनाने वाला भी नहीं था। दर दर भटकते हुए सड़कों पर अलग अलग लोगों की मदद से भगवान के नाम का प्रचार किया, भागवत ग्रंथ को लिखा। तो गुरुजी बोलते हैं ये उन गुरु वैष्णवों की जो परिश्रम है आज उसका फल हम भोग कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं हमें थोड़ी जानते हैं, हमारे गुरुजी की कृपा से अगर वो नहीं जाते पहले वहां पर भक्तों को नहीं बनाते तो आज हमें इतनी सुविधा थोड़ी होती। ये उदाहरण क्यों दिया? रूप गोस्वामी जी की बात समझने के लिए कि उनको वृंदावन में स्वागत करने के लिए कोई नहीं है। वो वृंदावन में गए हैं, वहां कोई भी नहीं है, और नित्य प्रति उन्होंने, उनका कोई एक स्थान नहीं है, अलग अलग स्थान पे रह के भजन करते हैं डेली। कभी एक वृक्ष के नीचे तो अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। क्यों? एक तो बाहरी अर्थ है कि किसी स्थान से मेरी आसक्ति ना हो जाए, और मुख्य बात क्या है कि जब मैं किसी वृक्ष के नीचे नाम करूंगा तो भगवान की कौन सी लीला इस क्षेत्र में इस वृक्ष के नीचे हुई वो मेरे हृदय में प्रकाशित होगी। इसलिए अलग अलग जगह पर रह के भजन किया वृंदावन में। वृंदावन में जब जाते हैं तो श्री रूप गोस्वामी जी का एक मंदिर है, उसका नाम है श्री राधा दामोदर मंदिर। क्या नाम है? आप में से कौन कौन गए हैं? केवल जो भक्त लोग हैं वही गए हुए हैं। देखो वृंदावन, पहले तो ये बताओ वृंदावन कौन कौन गया हुआ है? हाँ, वृंदावन गए हुए हैं अधिकतर लोग। जो नहीं गए जाना चाहिए। अगर अकेले नहीं जा सकते तो हमारे साथ कार्तिक महीने में जाने का प्रयास कीजिए। वृंदावन में केवल बांके बिहारी जी का मंदिर नहीं है, उनसे भी प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं। जैसे एक नाम सुना अभी हमने, राधा दामोदर जी। एक मंदिर का नाम है राधा रमन जी, एक राधा मदन मोहन जी, एक राधा श्याम सुंदर जी। ऐसे 7 मुख्य मंदिर हैं, इनको बोलते हैं सप्त देवालय। देवालय मतलब देव मतलब कृष्ण, आलय मतलब घर, कृष्ण का
घर, कृष्णा देव भवंतम वंदे। तो ये 7 देवालय में से एक देवालय का नाम क्या है? श्री राधा दामोदर। वहां पर श्री रूप गोस्वामी जी उसी स्थान पे रहकर, वो सेवा कुंज के अंतर्गत आता है, तो उस स्थान पे रहकर भजन करते, जैसे महाप्रभु ने बताया। आज भी उनकी समाधि का और भजन कुटीर का दर्शन वहां पर होता है। श्री रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के आदेश की आज्ञा को पालन किया, और महाप्रभु ने जो एक आदेश दिया था कि जो विग्रह छुप गए हैं उनको प्रकाशित करना है, तो रूप गोस्वामी जी को समझ नहीं आ रहा कौन से विग्रह को मुझे प्रकाश करना है। श्री रूप गोस्वामी जी दिन रात उस विग्रह को ढूंढते, भगवान से प्रार्थना करते, महाप्रभु की प्रार्थना करते, कहाँ है वो विग्रह। और साथ में उनका क्या चल रहा है? हरि नाम। साथ साथ भक्ति शास्त्र ग्रंथों को लिख रहे हैं, और साथ ही साथ सबको नाम का प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, जब रूप गोस्वामी जी यमुना के किनारे पर बैठे हुए थे और बड़ा रो रहे थे कि मुझे भगवान का विग्रह का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, तो उसी समय श्याम सलोना बालक सुंदर सा उनके निकट आता है और कहता है, बाबा आप रोते क्यों हो? तो रूप गोस्वामी जी अपने हृदय की बात बताते हैं। तो श्याम सलोना बालक कहता है कि आपको पता है, एक यहाँ पे बड़ी चमत्कार वाली चीज होती है। क्या? कह रहे यहीं पास में एक गोमा टीला है। टीला मतलब एक ऊंचा सा स्थान। वहां पर नित्य प्रति एक गाय आती है, और वहां पर एक विशेष स्थान पर दूध देकर चली जाती है। अपने आप उसके थनों में से दूध झरझर बहता है। ये बोलकर वो बालक वहां से चला गया। रूप गोस्वामी जी एकदम से देखने लगे, बालक कहां गया कहां गया। रूप गोस्वामी जी समझ गए वो कोई साधारण बालक नहीं है। रूप गोस्वामी जी उसकी बात को सुनकर उस जगह पर गए, और उस टीला पर जब देखा कि वह गाय नित्य प्रति आती है और अपने आप ही उसके थनों से वो दूध झरझर बहता है एक ही स्थान पर, तो इसमें कोई विशेष बात है। वहां के आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और कहा यहाँ की खुदाई करो। और जैसी खुदाई करी तो एक बड़ा सुंदर विग्रह भगवान कृष्ण का वहां से प्रकटित हुआ, जिनका नाम है गोविंद जी। बोलो श्री राधा गोविंद लाल की। कौन से भगवान प्रकट हुए? श्री गोविंद देव। श्री गोविंद जी अभी कीर्तन कर रहे थे ना हमारे आशुतोष प्रभु, आज राधा गोविंद गा रहे थे बार बार। तो वो गोविंद जी को प्रकट जब हो गए तो रूप गोस्वामी जी तो उनके आंखों से अश्रु रुक नहीं रहे। वो भगवान की लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, भाव विभोर हो गए, और उन्होंने एक सुंदर सी जगह बनाकर उस विग्रह को स्थापित किया, उनका अभिषेक किया पंचामृत से, और उनको सुंदर सुंदर ब्रजवासियों की मदद से भोग लगाया। इस प्रकार एक मंदिर है वृंदावन में, अभी भी है वो मंदिर, जिस मंदिर का नाम क्या है? श्री राधा गोविंद। उस मंदिर में जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, बड़े पुराने विग्रह हैं। श्री राधा गोविंद जी की सेवा कौन कर रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी। ऐसे जो 6 गोस्वामी हैं, इन सबके अपने अपने ठाकुर जी हुए। रूप गोस्वामी जी के ठाकुर जी का नाम क्या हुआ? श्री राधा गोविंद जी। ये जो क्वेश्चन है हम पूछेंगे 1-2 दिन बाद, अच्छे से जो सुनेंगे, जो उत्तर देंगे उनको हम कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, और जो गलत उत्तर देंगे वो हमें गिफ्ट देंगे, ठीक है? और जो नहीं देंगे वो भी गिफ्ट देंगे, वो दोनों को गिफ्ट देंगे, गलत वाले को भी और सही वाले को भी। तो अब उत्तर तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार गोविंद देव जी का प्राकट्य हुआ। आज भी वो गोविंद देव जी की सेवा साक्षात रूप में कहाँ होती है? जयपुर में। जयपुर में राधा गोविंद जी का मंदिर है। राजा मान सिंह उनको वहां ले गए थे जब औरंगजेब ने क्या किया, जब रूप गोस्वामी जी सेवा करते थे राधा गोविंद जी की, तो उस समय एक भक्त ने क्या किया, बड़ा सुंदर मंदिर बनवा दिया।
और वो मंदिर इतना ऊंचा था, कितना, 7 मंजिलें थी उसमें। कितनी मंजिलें थी? 7। वो इतना सुंदर और विशाल मंदिर था कि पूरे वृंदावन में कोई भी मंदिर इतना बड़ा उस समय नहीं था। और वहां पर राधा गोविंद जी की सेवा होती थी। तब बाद में क्या हुआ, जब औरंगजेब जो यहाँ पे रहता है मथुरा के निकट ही, तो वो अपनी छत से दर्शन करता दूर से कि बहुत बड़ा कोई, बहुत मंजिलों वाला कोई मंदिर है। तो उस औरंगजेब ने क्रोध में आकर, वृंदावन में आकर उस मंदिर को तोड़ दिया। और आज के समय में अगर हम देखने जाएं तो 2 या 3 मंजिलें ही देखने को, और अभी भी वो 2-3 मंजिलें देखो तो बहुत ऊंची हैं, तो 7 जब होंगी तो कितना ऊंचा होगा वो मंदिर। तो वहां पर श्री राधा गोविंद जी की अभी भी सेवा होती है। तो इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी जी ने राधा गोविंद जी को प्रकट किया और महाप्रभु की जो इच्छा थी उसको पूरा किया। ये रूप गोस्वामी जी पहले रहते कहाँ थे? ये पहले रहते थे बंगाल में। बंगाल में एक जगह है जिसका, एक गांव है जिसका नाम है रामकेली। क्या नाम है? रामकेली गांव। वहां पर ये अपने 2 भाइयों के साथ रहते थे। इनके 2 और भाई थे। इनके एक बड़े भाई का नाम था सनातन गोस्वामी जी और छोटे भाई का नाम था अनुपम। बड़े भाई का नाम क्या है? सनातन। छोटे भाई का अनुपम। और इनका नाम क्या है? रूप। ये बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में जन्म इनका हुआ था। और रामकेली गांव में जब ये रहते थे तो उन दिनों मुसलमानों का राज्य था। और उस क्षेत्र का उस समय जो बादशाह था उसका नाम था हुसैन शाह। क्या नाम है? उस हुसैन शाह बादशाह के राज्य में ये 2 भाई काम, तीनों भाई काम करते थे। कोई छोटा मोटा काम नहीं करते थे। इनकी बुद्धि को देखकर और इनके व्यवहार को देखकर वो मुसलमान राजा इतना खुश था, उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को क्या बना रखा था? अपने राज्य का प्रधानमंत्री। कोई छोटा पद नहीं है। क्या बनाया हुआ है? प्रधानमंत्री। और रूप गोस्वामी जी को क्या बनाया? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री मतलब ट्रेजरर, जो पैसों का देख रेख, धन संपत्ति का सब कुछ देखेंगे। अनुपम जी को भी ऐसे ही उच्च कोटि का एक श्रेणी दे रखी थी। तो जब ये लोग वहां रहते, अब किसके साथ रह रहे हैं? मुसलमानों के साथ। तो उस राजा ने इनके नाम को परिवर्तन कर दिया। सनातन गोस्वामी जी का नाम रख दिया साकर मलिक और रूप गोस्वामी जी का नाम रख दिया दबीर खास। क्या नाम रख दिया? सनातन जी का रख दिया साकर मलिक और रूप जी का नाम रख दिया दबीर खास। मुसलमान वाले नाम रख दिए। दिन रात ये राजा की सेवा करते, लेकिन जब घर पर आते तो भागवत की कथा का पाठ करते। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे भागवत कथा को सुनते। और बीच बीच में कुछ भक्त महाप्रभु के इनके गांव में आते। इससे पहले महाप्रभु से ये मिले नहीं थे। अभी ये जो मैं कथा सुना रहा हूं अभी महाप्रभु से मिले नहीं है। तो कुछ भक्त के साथ इनका संग हुआ। वो भक्त कभी कभी इनके गांव में आते तो उनसे इनको किनके बारे में सुनने को मिलता कि ऐसी कोई पर्सनैलिटी है जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु। उससे पहले इनका नाम नहीं पता था। उनके बारे में सुनते सुनते क्या हो गया? महाप्रभु से प्रेम हो गया और इनके मन में इच्छा आ रही है कब हम उनसे मिलेंगे। इधर महाप्रभु ने एक लीला करी। महाप्रभु इस धरती पर 48 साल के लिए रहे। कितने साल के लिए? 48 ईयर्स। उसमें से 24 साल तो रहे श्री मायापुर में, नवदीप धाम में। बाद के 24 वर्ष रहे जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी का नाम सुना है? जहां पे रथ यात्रा होती है। तो महाप्रभु अभी कहां पर है? जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी से जाने की इच्छा है महाप्रभु की वृंदावन। तो महाप्रभु ने जब कहा मैं वृंदावन जाऊंगा तो उनके साथ बहुत से भक्त उनके साथ जुड़ गए कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, ऐसे सभी भक्त, श्रीवास पंडित जी सब मिलकर कह रहे हैं
हम भी आपके साथ वृंदावन चलेंगे। बहुत सारे भक्तों को लेकर महाप्रभु कहां से निकल रहे हैं? रामकेली गांव से। और इधर का राजा कौन है? राजा हुसैन शाह बादशाह, वो है मुसलमान। महाप्रभु को किस दृष्टि से देख रहा है वो? ये हिंदू हैं। वो घबरा गया, कहीं ये लोग हमारे ऊपर अटैक करने तो नहीं आ रहे हैं, आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। लेकिन रूप गोस्वामी जी बड़े बुद्धिमान हैं। रूप गोस्वामी जी ने राजा को एक ऐसा ढंग से समझाया कि राजा को ये बताया कि वो अटैक करने नहीं आ रहे, आक्रमण के लिए नहीं आ रहे, वो तो अपने भक्तों के साथ वृंदावन की ओर जा रहे हैं। और ऐसे महाप्रभु की महिमा को सुनाया कि वो राजा भी गदगद हो गया कि ऐसा भी कोई संत होता है। उनके यहाँ तो फकीर बोलते हैं, तो वहां पे जो शब्द आया, बादशाह क्या कह रहे हैं, ऐसा भी कोई फकीर होता है? तो वो कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब जब महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, जब रूप और सनातन जो इतने दिनों से सोच रहे थे कब महाप्रभु से मुलाकात होगी, कब उनका दर्शन होगा, आज वो दिन आ गया। और महाप्रभु वृंदावन तो एक बहाना था। महाप्रभु अभी आगे बोलेंगे, जब रूप गोस्वामी सनातन जी से मिलेंगे, कह रहे तुम्हारे से मिलने के लिए ही मैं यहां पर आया हूं। जब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रात में वहीं विश्राम करे रामकेली गांव में, तो रात को समय में अच्छा समय देखकर तीनों भाई रूप, सनातन और अनुपम महाप्रभु के निकट गए। डायरेक्ट नहीं गए, पहले किसके पास गए? महाप्रभु के भक्तों के पास। कौन? नित्यानंद प्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास। उनसे आज्ञा ली कि आप कृपा करेंगे तो महाप्रभु का दर्शन हमें होगा। यहां से क्या शिक्षा मिलती है? देखो, शुरू में ही हमने सुना था, ये जो 6 गोस्वामियों जी का चरित्र है, ये पूरा शिक्षाओं से भरा हुआ है। कौन सी शिक्षाओं से? कि एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। अगर मैं भक्त बनना चाहता हूं तो ये शिक्षाओं को जीवन में उतारना होगा, प्रयास करना पड़ेगा धीरे धीरे। डायरेक्ट गुरु जी के पास कोई नहीं जा सकता। गुरु जी के पास जाना है तो उनके जो निकट के भक्त हैं उनके पास पहले जाना चाहिए, उनके सामने अपने हृदय की बात रखनी चाहिए, फिर गुरु जी के पास वो भक्त आपको लेकर जाएंगे। ये वाली शिक्षा यहां दे रहे हैं। महाप्रभु हैं सबके गुरु, जगत गुरु। डायरेक्ट जा सकते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लेकिन वो यहाँ पर वैष्णव एटिकेट दिखा रहे हैं। किसके पास गए? महाप्रभु के भक्तों के पास। और फिर वो भक्त इनको लेकर किनके निकट गए? महाप्रभु के निकट। और जैसे ही महाप्रभु को देखा, महाप्रभु एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं और यहाँ रूप और सनातन और अनुपम के आंखों से तो अश्रु रुक ही नहीं रहे। दंडवत प्रणाम करने लगे, फिर उठते, फिर प्रणाम करते, फिर उठते और फिर प्रणाम कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा क्या कहें। और क्या कह रहे हैं कि प्रभु हमारा तो जीवन खराब हो गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन किसकी नौकरी कर रहे हैं? मलेच्छों की। मलेच्छ मतलब नीच योनि वाले। यवनों को, मुसलमानों को नीच योनि क्या कहते हैं? क्योंकि वो मनुष्य जैसा कोई कार्य करते ही नहीं, सारा पशु से भी गंदा कार्य। कह रहे उनके साथ हम रहते हैं, उन्हीं के साथ खाते पीते हैं, उन्हीं की बातों को मानते हैं, हमारा तो जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। हमारे को कोई स्पर्श करेगा तो वो भी उसका जीवन खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे दीनता दिखा रहे हैं। दीनता मतलब अपनी कमियों को गिनवा रहे हैं। दीनता, दीन शब्द सुनते ना, ये बड़े दीनहीन हैं, इनमें बहुत दीनता है। ये क्या होता है? मतलब दीनता का अर्थ होता है जब एक व्यक्ति के हृदय में भजन करते करते ये मन में आ जाता है कि मैं तो बड़ा ही बेकार व्यक्ति हूं, कब मुझ पर भगवान की कृपा होगी, कब गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मैं उनकी कृपा से सारे सेवाओं को अच्छे से कर पाऊंगा। इस भावना को कहते हैं दीनता। अपनी कमियों को जानना। तो अपनी कमियों को गिनवाने लगे और महाप्रभु ने तो उनको आलिंगन कर लिया, उनको गले से लगा लिया। और क्या कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही कृष्ण की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी और तुम्हारे ये सारे बंधन छूट जाएंगे। और महाप्रभु ने कहा अब देरी मत करो, अपने घर को लौट जाओ। और इधर रूप और सनातन जी ने महाप्रभु को कहा आप भी इस गांव से अब चले जाएं, क्योंकि इस बादशाह का पता नहीं कब क्या कर दे।
अभी तो हमने इसको थोड़ा समझा दिया है। इस प्रकार से ये पहली मुलाकात हुई किसकी? रूप गोस्वामी की महाप्रभु से। इधर रूप और सनातन समझ गए कि महाप्रभु का अब इशारा हो गया है। और देखो, महाप्रभु और रूप गोस्वामी जी जब मिले, महाप्रभु क्या बात बोले? महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम तो मेरे पहले से ही पुराने भक्त हो, हमारा संबंध इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्मों का है। अब यहाँ पे एक रहस्य की बात है, उसको सुनो। जो महाप्रभु की लीला में जितने भी भक्त हैं वो कौन है? वो सारे कृष्ण लीला में भी भक्त हैं। जैसे महाप्रभु कृष्ण लीला में कौन है? राधा और कृष्ण हैं। राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर महाप्रभु के रूप में आए। नित्यानंद प्रभु कौन है? कृष्ण लीला में बलराम जी। और श्रीवास पंडित जी और गदाधर पंडित जी कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी। श्रीवास पंडित जी कौन है? नारद मुनि। और श्री अद्वैत आचार्य जी कौन है? महाविष्णु। उसी तरह से ऐसी जितनी भी भगवान कृष्ण की सखियां हैं वो भी अलग अलग रूप धारण करके आई। जैसे ललिता सखी, विशाखा सखी, ये भी क्या बनकर आए? महाप्रभु के परिकर भक्त बन के आए। ललिता सखी कौन है? महाप्रभु के यहाँ पर श्री स्वरूप दामोदर जी। विशाखा सखी कौन है? श्री राय रामानंद जी। और ये श्री रूप गोस्वामी जी कौन है कृष्ण लीला में? इनका कृष्ण लीला में क्या नाम है? श्री रूप मंजरी। क्या नाम है? एक सखी का नाम है श्री रूप मंजरी। श्री रूप मंजरी की। तो यही श्री रूप मंजरी कृष्ण लीला में जो है, महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी के रूप में आई। इसलिए महाप्रभु इस बात को कह रहे हैं कि मेरा तुम्हारे से संबंध जन्मों जन्मों का है, अभी का नहीं है। अब महाप्रभु ने कहा घर लौट जाओ। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी विचार कर रहे हैं कैसे अब जल्दी से घर बार त्याग दें, इस नौकरी को छोड़ दें और महाप्रभु के चरणों में समर्पण कर दें, समर्पित हो जाएं। इधर रूप जी ने, ये छोटे मोटे परिवार से नहीं थे, बहुत ज्यादा धन था इनके पास। उस समय पैसे नहीं होते थे, उस समय मुद्राएं होती थी सोने की। उसमें चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में वर्णन है कितनी इनके पास मुद्राएं थी। तब रूप गोस्वामी जी ने तो छुट्टी ले ली अपने काम से, और इधर सनातन गोस्वामी जी कर रहे हैं अभी काम। और रूप गोस्वामी जी घर बार छोड़कर अपने पुराने गांव में चले गए। जो पैसा था, जितनी भी वो मुद्राएं थी, उसको कुछ हिस्सा तो उन्होंने सनातन जी की सेवा के लिए वहीं छोड़ दिया। कहां पर? रामकेली गांव में किसी के पास। और जो बचा हुआ धन था वो कहां ले गए? अपने पुराने गांव में जहां उनका जन्म हुआ था, वहां जाके उसमें से आधा भाग करके 50% तो बांट दिया अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को कि आपके लिए। अब जो बचा हुआ 50% है, 50%, उसको भी 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग तो किसको दे दिया? जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण और वैष्णव थे उनको बांट दिया आपकी सेवा के लिए। और बाकी जो 25% बचा लास्ट का, उसको कहां रख दिया कि फ्यूचर में कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो किसी विश्वास वाले व्यक्तियों के पास रखवा दिया कि ये आपके पास रहेगा। ऐसे पूरा दिमागदार, ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसी राह चले हैं। बड़े श्रेष्ठ वैष्णव हैं। गोस्वामियों में सबसे पहला नाम इनका ही आता है और श्रेष्ठ गोस्वामी हैं। हमारे संप्रदाय का एक नाम है श्री रूपानुग। रूपानुग का अर्थ क्या होता है? जो रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में भजन करते हैं उनको कहते हैं रूपानुग। अर्थात रूप गोस्वामी जी ने जो विचार दिए, जो बातें बताई, उसको जो अपने जीवन में धारण करते हैं उसे कहते हैं रूपानुग। तो रूप गोस्वामी जी ने ऐसे जब महाप्रभु के आदेश को पालन कर लिया, अब उनकी इच्छा है महाप्रभु से मिलने की, तो उनको खबर आई कि महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं दोबारा से। क्योंकि पहले तो वृंदावन जब जा रहे थे वापिस लौट गए थे, गए नहीं। लेकिन अब रूप जी जब चल पड़े हैं वृंदावन की ओर अपने छोटे भाई अनुपम को लेकर, तो रास्ते में ही पता चल गया कि महाप्रभु तो वृंदावन से अब लौटकर वापस भी आ गए। कहां पर हैं? प्रयाग में। कहां पर हैं? प्रयाग नाम जगह सुना है? जहां पर 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जहां उनका संगम है, वहां पर आकर मिले।
प्रयाग में। और वहां पर रूप गोस्वामी जब अनुपम महाप्रभु से मिले, उनका दर्शन किया, तो उसी समय जब महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं तो एक श्लोक बोला। कौन सा? जो हम डेली बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत विषय नमः। ये श्लोक किसने लिखा और बोला? रूप गोस्वामी जी। इससे पहले नहीं था ये, रूप जी ने ही जो उस समय प्रणाम करते करते अपने मुख से ये श्लोक बोला। और इस श्लोक की क्या महिमा है वो बाद में हम सुनेंगे। इसमें सब कुछ आ जाता है महाप्रभु के बारे में, उनका नाम, उनका रूप कैसा है, उनके गुण कैसे, और वो कौन सी लीला करते हैं, वो सारा इसमें आ जाता है। ऐसे प्रणाम करा और उनको ये श्लोक बोला। महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया, दोनों रोने लग गए। बहुत लंबी कथा है, लेकिन इसको संक्षेप में कहते हैं। विशेषकर महाप्रभु ने 10 दिन वहां रहकर, वहां एक घाट है 10 अश्वमेध घाट, वहां पर रहकर रूप गोस्वामी जी को बहुत सारी शिक्षाएं दी। और जब रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं तो रूप गोस्वामी जी बड़े अच्छे से उस कथाओं को सुन रहे हैं और उन कथाओं को सुनकर अपने हृदय में उतार रहे हैं। रूप गोस्वामी जी ने 2 बड़े मुख्य ग्रंथ लिखे। वृंदावन में कहा ना महाप्रभु ने, जाओ वहां जाके ग्रंथ लिखना। एक ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरे का नाम है उज्जवल नीलमणि। ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे, लेकिन ये मुख्य ग्रंथ आते हैं भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि। महाप्रभु जब प्रयाग में रूप गोस्वामी के सामने उनको कथा बोल रहे हैं तो एक बात महाप्रभु ने वहां बोली। क्या बोली? महाप्रभु बोले, हे रूप, मैं तुम्हें भक्ति रस की बातें बतला रहा हूं, और ये भक्ति रस क्या है? पूरा समुद्र है, लेकिन मैं तुम्हें एक बिंदु चखा रहा हूं। समझ आ रही है कथा या सिर के ऊपर से जा रहा है? जब तक कथा को लिखेंगे नहीं ना, ऐसी वाली कथाओं को, तो इधर उधर ध्यान जाएगा। जो भक्त लोग लिख रहे हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान से सुनोगे तो ये जीवन में परिवर्तन लाएंगी कथाएं। बोलो श्री रूप गोस्वामी की। आज जैसे पहली बार सुन रहे हैं, फिर कभी दोबारा जब सुनेंगे, ऐसे सुनते 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 सब कुछ हृदय में आएगा। तो रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मैं तुम्हें जो भक्ति रस की बात बता रहा हूं वो तो बहुत बड़ा समुद्र है, उसका कोई अंत नहीं है। कहां से स्टार्ट करूं, कहां एंड करूं, ये नहीं पता। लेकिन अभी मैं जो तुम्हें बता रहा हूं केवल एक बिंदु, समुद्र का एक बिंदु कितना होगा? है कुछ भी नहीं, वो मैं तुम्हें चखा रहा हूं। और फिर रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का नाम क्या लिखा? भक्ति रसामृत सिंधु। कि मैं क्या लिखा इस ग्रंथ में? भक्ति रस समुद्र। सिंधु मतलब समुद्र। महाप्रभु ने उनको बिंदु चखाया और वो बिंदु भी अपने आप में क्या है? हमारे लिए तो समुद्र की तरह है। महाप्रभु कह रहे हैं भक्ति रस का समुद्र है बहुत बड़ा, उसमें से मैंने तुम्हें एक बिंदु दिया। अभी तक जो बातें 10 दिनों में मैंने तुम्हें बताई, ये तो एक बिंदु की तरह है। बिंदु माता नहीं है, बिंदु की तरह। और अपने ग्रंथ का नाम रूप गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? भक्ति रसामृत सिंधु। की वो बिंदु भी क्या है? समुद्र के समान है। तो ऐसे रूप गोस्वामी जी को शिक्षाएं दी। फिर रूप गोस्वामी जी वृंदावन जा रहे हैं और महाप्रभु कहां जा रहे हैं? वापिस जगन्नाथपुरी। इच्छा तो रूप गोस्वामी जी की क्या है? मैं महाप्रभु के साथ कहां चला जाऊं? पुरी में। लेकिन महाप्रभु ने कह दिया नहीं, अभी आप जाएंगे वृंदावन, फिर थोड़ा एक आधा महीना वहां रहकर फिर मेरे पास आना है। तो महाप्रभु की बात को माना। देखो, गुरु जी का शिष्य आज्ञा पालन करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे मन में क्या आ रहा है कि गुरु जी आपके साथ रहूंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। किसको नहीं अच्छा लगता गुरु जी के साथ रहने में? लेकिन गुरु जी अगर हमें एक अच्छा शिष्य समझकर एक कोई सेवा दे और कहे जाओ इस स्थान से दूर स्थान पे जाकर कोई सेवा करो, तो उस आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसमें गुरु जी की प्रसन्नता ज्यादा होती है। इसलिए महाप्रभु के आदेश को पालन करने के लिए चले गए। और फिर कुछ समय बाद जब लौटकर आए पुरी में, दोबारा से महाप्रभु से मिले, तो देखो रूप गोस्वामी जी की भावना कैसी है। रूप गोस्वामी जी हैं तो कहां से? ब्राह्मण परिवार से। जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन गए नहीं।
क्यों? उनके मन में एक भावना है कि मैं तो किसके साथ रहता था? मुसलमानों के साथ, इसलिए मैं नीच जाति का हूं, मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने योग्य नहीं हूं। वहां जाऊंगा तो वहां के जो पुजारी हैं वो अपवित्र हो जाएंगे मेरा दर्शन करने मात्र से। ये दीनता है उनके हृदय की, असली में नहीं है ऐसा। महाप्रभु उनके माध्यम से बता रहे एक भक्त को कैसे दीनहीन होना होता है। ये नहीं हमेशा अहंकार में मैं सब कुछ कर लूंगा, भगवान का दर्शन मैं कहीं भी कर लूंगा, ऊपर चढ़कर सेवा कर लूंगा, मुझे कौन रोक सकता है, ऐसा नहीं। रूप गोस्वामी जो इतने श्रेष्ठ है, भगवान के भक्त हैं, वो कैसे करके दिखा रहे हैं, कह रहे मैं वहां नहीं जाऊंगा। और वो कहाँ चले गए? नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी जहां रहते हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी भी जाते नहीं थे, वही उनका जन्म कहाँ हुआ था? मुसलमानों के यहाँ। उनके वहां जाके चुपचाप रहने लग गए। इधर महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु दौड़े दौड़े गए और रूप गोस्वामी जी को गले से लगा लिया और कहा तुम्हारा कितना श्रेष्ठ विचार है, तुम्हारे से श्रेष्ठ विचार किसी का नहीं है। इस प्रकार महाप्रभु के साथ वहां पे रहे। फिर रथ यात्रा हुई। रथ यात्रा में सुंदर रूप से महाप्रभु का दर्शन किया सबने, कैसे महाप्रभु नृत्य करते हैं, क्या करते हैं। तब महाप्रभु ने नृत्य करते करते ना एक श्लोक बोल दिया, लेकिन उस श्लोक का अर्थ किसी को समझ नहीं आया। वो किसी शास्त्र से नहीं बोला था, ऐसी कोई कवि जो लिख देते हैं ना, एक प्रेमिका प्रेम अपने प्रेमी के लिए जो बात बोल देती है, वैसी वाली बात महाप्रभु ने बोल दी। तो बहुत से लोगों को संशय हो गया, महाप्रभु तो भगवान है और ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति थे वहां पर जो समझ गए उसी महाप्रभु की बात, उनका नाम है श्री स्वरूप दामोदर जी। अब महाप्रभु अगले दिन रूप गोस्वामी जी से जब मिलने गए तो उनके जो कुटी थी वहां एक पत्र देखा। रूप गोस्वामी जी स्नान करने गए हुए थे समुद्र में, और उस पत्ते पे जब देखा वो वाला श्लोक लिखा हुआ था जो महाप्रभु ने नाचते नाचते ऐसे बोल दिया था जगन्नाथ जी के बारे में। लेकिन उसके बारे में कोई समझ नहीं पाया था, केवल एक व्यक्ति समझ पाया था, वो थे श्री स्वरूप दामोदर जी जो है ललिता सखी। वही श्लोक रूप गोस्वामी जी ने एज इट इज लिख दिया और उसका क्या अर्थ है, महाप्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, उसको भी लिख दिया। महाप्रभु तो हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, ये रूप को मेरे हृदय की बात कैसे पता चली। क्योंकि स्वरूप दामोदर तो समझेंगे और कोई भी जितने भी भक्त हैं किसी को भी समझ नहीं आया। तो रूप जब आए, पूछा हे रूप, स्वरूप दामोदर जी से पूछ रहे हैं कि इसको मेरे हृदय की बात कैसे पता चल गई। तो स्वरूप दामोदर जी ने कहा आप जिसके ऊपर कृपा कर देंगे तो कौन आपके हृदय की बात नहीं जानेगा। तो महाप्रभु ने एक प्रेम से रूप गोस्वामी को वहां चांटा लगाया कि तुम्हारे ऊपर मैंने कहा कृपा करी थी? प्रयाग में। प्रयाग में रूप गोस्वामी जी के हृदय में महाप्रभु ने सारी भक्ति की बातें, सारी भक्ति रस संचारित कर दिया था और उसी भक्ति रस के माध्यम से महाप्रभु का प्रचार रूप गोस्वामी जी ने कहा। रूप गोस्वामी जी को क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ पे एक खजाने की पेटी पड़ी हो और कोई व्यक्ति जिसकी वो पेटी है उसको ताला लगा के चला जाए, उसमें बहुत सारा खजाना भरा हुआ है, मतलब सोच भी नहीं सकते क्या क्या है। अब वो ताला हर कोई नहीं खोल सकता, ताला बड़ा मजबूत है, केवल और केवल वही व्यक्ति खोल को चाबी नहीं देगा तो वो खोल ही नहीं सकता। तो महाप्रभु ने अपने हृदय की, जो उनके हृदय में खजाना है, उसकी चाबी किसको दे दी? रूप को, रूप गोस्वामी जी को। और रूप गोस्वामी जी ने उस चाबी से ताला खोलकर महाप्रभु के जो हृदय के भाव हैं पूरे जगत वासियों को, हम लोगों को ऐसे ही खुले हाथ से बांट दिया। कोई अधिकारी है, कोई अधिकारी नहीं भी है, सबको ये स्वामी जी के विषय में अभी हमने सुना। अभी एक कीर्तन सुन लेते हैं, हमारी वो मीनू माता जी करेंगी। एक कीर्तन करना, ठीक है? समय नहीं है अभी, दे दो माइक दो।
शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिभ्यः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जैसा कि प्रभु जी ने वृंदावन के बारे में बताया, रूप गोस्वामी जी महाराज हैं, वो भी वृंदावन में आए। तो अब हम सब भी मानसिक रूप से वृंदावन चले। चलिए मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए। सीधे
हरे कृष्णा। एक बार जोरदार ताली। हरे कृष्ण। थोड़ी कम कम कम। अब माता जी ने कीर्तन किया है, मन चल वृंदावन चलिए, तो वृंदावन चलते हैं। अभी तो लोग भक्त लोग थोड़े सीरियस हो गए एकदम से कि क्या क्या बोल दिया आज, लेकिन ये सुनना जरूरी है। धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। चलो मन चल वृंदावन चलिए। कल हमारे अभी प्रभु के माध्यम से हमने भगवान जगन्नाथ जी का ये विग्रह ऐसा क्यों हुआ ये सुना था, लेकिन वो तो मुख्य लीला नहीं है। वो तो जब हमने सुना दारू ब्रह्म में से भगवान का विग्रह ऐसा प्रकाशित हो गया, इसके पीछे रहस्य क्या है वो तो पता ही नहीं अभी। तो इसके पीछे दो मुख्य रहस्य हैं, उसमें से आज एक हम श्रवण करते हैं। वो लीला क्या है? वृंदावन की ही लीला है। जन्म लिया गोकुल में, थोड़े बड़े हुए, माखन चोरी करते हैं, सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं, गोपियों को परेशान करते हैं। ऐसे जब लीला कर रहे हैं तो ऐसे करते करते ब्रज में 10 वर्ष बीत गए। और यहाँ पर फिर अक्रूर जी मथुरा से आए। क्या कहा कि जो तुम्हारे माता पिता हैं देवकी और वसुदेव, उनके ऊपर कंस बहुत अत्याचार कर रहा है, उनकी रक्षा करो। भगवान कृष्ण का मेरे माँ बाप तो कौन है? नंद बाबा और यशोदा मैया। देवकी वसुदेव तो उनके मित्र हैं, इसलिए मैं उनकी रक्षा करने जाऊंगा। अक्रूर जी के साथ आ गए, मथुरा में आया, कंस का वध कर दिया। और अब कहा तो था वृंदावन लौटकर आ जाऊंगा, लेकिन अब लौटकर गए नहीं। कहां रहने लग गए? मथुरा में देवकी और वसुदेव जी के साथ। बाबा को वापस लौटा दिया, बाबा 2-4 दिन में आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। इधर ब्रजवासी कृष्ण के विरह में, मतलब कृष्ण अब हमारे से दूर चले गए हैं, उनको दुख हो रहा है। तो शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? विरह। विरह हो रहा है। और इधर कृष्ण को भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और इधर जरासंध एक असुर है, वो बार बार मथुरा पर आक्रमण करता है। मथुरा और वृंदावन में कोई बहुत दूरी है? कोई दूरी नहीं है। क्या दूरी है? एक सीमा की तो दूरी है। वैष्णव लोग मजाक करते हुए कहते हैं मथुरा और वृंदावन क्या है, जहां उनकी सीमा मिलती है इतनी तो दूरी है। तो भगवान गए क्यों नहीं लौटकर? इसलिए नहीं गए कि ये जरासंध क्या करेगा, अगर मैं वृंदावन लौट गया तो वहां भी आक्रमण करेगा। और ब्रजवासी मेरे क्या है? प्राण स्वरूप। अगर वह मेरे प्राणों के ऊपर आक्रमण करेगा वो मुझे सहन नहीं होगा। तो मथुरा से कहां चले गए? द्वारिका। कहां चले गए? द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अब द्वारिका में मथुरा वासियों के साथ रह रहे हैं। भगवान की बहुत सारी रानियां हैं, जिनमें से मुख्य नाम की क्या क्या है? रुक्मणी, सत्यभामा, जामती। ऐसे 16,108 रानियां हैं। हर रानी से 10 पुत्र हैं और 1 पुत्री। 11-11 संतानें हर रानी से। तो भगवान
जब द्वारिका में वास कर रहे हैं तो उस समय एक लीला हुई। नारद जी एक पढ़ाई कर रहे हैं पीएचडी की। क्या कर रहे हैं? जो लोग पीएचडी करते हैं उनको कहते हैं ना, आपको रिसर्च करनी है, एक ही विषय के ऊपर बार बार खोजनी है कि कहाँ पे इसके बारे में और कहाँ लिखा है और क्या लिखा है। नारद जी कौन सी पीएचडी कर रहे हैं कि भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त कौन है, इसकी खोज के लिए निकले। तो पहले ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं हूं, शिव जी हैं। फिर शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा मैं भी नहीं हूं, मेरे से ऊपर हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद जी के पास गए। प्रहलाद जी ने कहा मैं भी नहीं हूं, मेरे से ऊपर है हनुमान जी। हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी ने कहा मैं भी नहीं हूं, मेरे से ऊपर भी कोई है पांडव। पांडवों के पास गए। पांडवों के पास जब गए तो उन्होंने भी कहा नारद जी हम नहीं है, हमारे से श्रेष्ठ हैं ये द्वारिका के भक्त। द्वारिका में कृष्ण के साथ इनका क्या संबंध है? कोई उनका पिता है, पिता अर्थात वसुदेव जी, कोई माता है अर्थात देवकी, कोई उनकी पत्नी है तो कोई उनका पुत्र, कोई पुत्री। आप उनके पास जाओ। जब नारद जी घूमते घूमते श्री द्वारिका में आए तो रुक्मिणी और सत्यभामा उस समय सारी रानियां एक साथ थी और उनको आके बोलते हैं कि आपसे श्रेष्ठ भक्त कृष्ण का कोई भी नहीं हो सकता। आप उनके साथ रहती हैं, उनकी सारी सेवाएं करती हैं। तब रुक्मिणी और सत्यभामा निराश हो गई। अरे ये तो प्रसन्न होने की बात है, निराश हो गई। उन्होंने कहा नारद जी आपको अंदर की बात नहीं पता। कृष्ण रहते तो हमारे साथ हैं, लेकिन रात भर क्या करते हैं? रोते हैं। भगवान भी रोते हैं, हाँ रोते हैं। भागवत जी कह रही है कृष्ण रोते हैं। किसके लिए? क्या बोलते हैं? सोते सोते रोते हुए अश्रु बह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, तुम कहां हो? मैं अपने जीवन को धारण नहीं कर पा रहा हूं। हे यशोदा मैया आप कहां हैं? हे नंद बाबा आप कहां हैं? हे मधुमंगल, हे सुबल, हे सरस्वती, अपनी गैयाओं का नाम लेते हैं। हे सरस्वती, हे विशंगी, हे गंगा, तुम कहां हो? अर्थात ब्रजवासियों का नाम ले लेके जोर से पुकारते हैं और रोते हैं। इतना रोते हैं, सत्यभामा जी कह रही हैं कि उनकी पूरी शैया गीली हो जाती है। और ये एक दिन की बात नहीं, प्रतिदिन ऐसा होता है। और हमें उस समय समझ नहीं आता हम इनके मन को कैसे शांत करें, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन सी भावना में है। रहते हमारे साथ हैं लेकिन इनका मन कहां पे है? वृंदावन। मन चल वृंदावन चलिए। इनका मन कहां पे है? वृंदावन में। ये कभी भी हमारा नाम नहीं पुकारते सोते सोते। हे सत्यभामा, हे रुक्मणी, ये नहीं बोलते। हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे। हे नारद जी क्या आपको पता है कि उन ब्रजवासियों की ऐसी क्या महिमा है कि भगवान कृष्ण उनको अभी तक भूल नहीं पाए? उनके साथ तो केवल 10 वर्ष रहे थे, उसके बाद 50 वर्ष हमें विवाह किए हुए हो गए, अभी तक हम इनको संतुष्ट नहीं कर पाए। उन ब्रजवासियों के पास तो धन दौलत भी नहीं है, हमारे पास कितनी सारी धन संपत्ति है, हमारा रूप कितना सुंदर है, हम कितनी अच्छे से सेवा करती हैं, हम इस सब चीजों में निपुण हैं, तब भी हमारा नाम नहीं लेते हैं। क्या आप हमें बताएंगे कुछ? उसी समय रोहिणी मैया जी कौन है? श्री बलराम जी की माता का नाम है। क्या नाम है? रोहिणी मैया। रोहिणी मैया आगे जा रही थी पास में से। रोहिणी मैया क्या है? बड़ी हैं। उनको देखकर उनको ऊंचा आसन दिया। सारी जितनी भी पटरानी है वो रोहिणी मैया के समक्ष ये क्वेश्चन रखा कि आप तो 10 साल वहां पे ब्रज में रही, रोहिणी जी पत्नी किसकी है? वसुदेव जी की। लेकिन जब कंस ने अत्याचार करा था तो कहां चली गई थी? गोकुल में यशोदा जी के साथ रही।
तो आपने तो देखा होगा और आपने भावनाओं को भी ग्रहण किया होगा कि कृष्ण का ब्रजवासियों के साथ ऐसा क्या संबंध है कि इतने साल बाद भी वो उनको भूले नहीं, और एक दिन की बात नहीं, प्रतिदिन रात भर उनका नाम लेते हैं। जिससे आसक्ति होती है उसी का नाम लिया जाएगा सोते हुए भी। तो आप कृपा पूर्वक इस रहस्य को बताओ। तब रोहिणी मैया ने ब्रजवासियों की कथा को सुनाया कि कैसे लाला का जन्म हुआ यशोदा के यहाँ, नील कमल के समान ये था है, और कैसे फिर ये जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो नटखट नटखट इसने लीलाएं करी। जब ये 6 दिन का था तो पूतना नाम की राक्षसी आई थी और वो उसको अपने साथ जब लेगी तो यशोदा मूर्छित हो गई। हमने बड़ी कोशिश करी उठाने की, यशोदा उठी नहीं। जब पूतना का वध हो गया, लाला को उतारा और लाला को जब यशोदा से उसकी गोद में दिया, तब उसकी मूर्छा अर्थात उसकी बेहोशी दूर हुई। ये यशोदा का प्रेम है कृष्ण से। इतना ही नहीं, जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं बड़ी बड़ी जो यशोदा की एज की हैं, बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जो की, इनकी कथा को सुन रहे हैं। जितनी भी गोपियां हैं यशोदा की उम्र की आयु की, वो सब अपने बालकों को प्रेम कम करती है। किसकी प्रति प्रेम करती है? कृष्ण। जब कृष्ण सखाओं के साथ गैया चरा के वापिस आते हैं ना, तो जितनी भी गोपियां हैं ना जो यशोदा जी की आयु की हैं, वो अपने पुत्र को गले नहीं लगाती। वो किसको देखती हैं? कृष्ण की ओर। बाद में अपने पुत्रों को देखती है। भागवत जी बता रही हैं क्यों? कृष्ण से प्रेम है। इतना ही नहीं, रोहिणी जी कह रही है गैया और बछड़े कृष्ण को अपना दूध पिलाते हैं। गैया अपने बछड़ों को दूध पहले नहीं पिलाएंगी, किसको पिलाएंगी? कन्हैया और बलराम को। तो ये ब्रजवासियों का कन्हैया के प्रति क्या है? विशेष प्रेम है। अब जब ये कथा सुना रही थी ना, उसी समय पद्मावती कौन है? ये कंस की माता का नाम है। कंस के माता पिता का नाम क्या है? उग्रसेन और पद्मावती। वो पद्मावती वहां आ गई। वो वृद्ध थी, थोड़ी लड़खड़ाती हुई आई। जब उसने सुना कि यहाँ ब्रजवासियों की बातचीत चल रही है, वो तो गुस्सा होगी। उसने कहा ये ब्रजवासियों की बातों को बंद करो, ये लोग गलत थे, दुष्ट थे, इन्होंने हमारे लाला के साथ बहुत गलत किया। कृष्ण के साथ क्या गलत किया? देखो क्या सोच है उसकी। लोगों की ऐसी सोच होती है। इसको बोलते हैं पद्मा नीति। पद्मावती क्या कह रही है कि कृष्ण जो है वो तो हमारी संतान है। वो तो वसुदेव ने क्या किया था, कुछ समय के लिए नंद बाबा को दे दिए थे कि इसकी रक्षा करना। लेकिन यशोदा देखो कैसी रही, अपना दूध नहीं पिलाती थी, इसलिए कृष्ण चोरी करने जाता था इधर उधर। क्या कह रहे हैं? कृष्ण चोरी किस लिए करने जाता है? कि दूध उसको कम पिलाती थी यशोदा। और इतना ही नहीं, अपने घर में जब एक बारी चोरी करने लगा तो यशोदा ने उसको ओखल से बांध दिया। और देखो 5 साल की उम्र में जब बालक को विद्यालय में भेजा जाता है तो इन्होंने कहा जाओ गैया चरा कर आओ। हमारे बालकों से गैया चरवाई, राजा के पुत्र होकर गैया चराएंगे, एक एक पैसे का हिसाब करेंगे हम उनसे। आज लिखो इसको, कितने दिन इन हमारे बालकों ने गैया चराई, उतना पैसा कितना बनता है, और कितने दिन नंद बाबा और यशोदा ने इनकी सेवा करी, उस पैसे को लिखो। अगर उनका पैसा ज्यादा आता है तो मैं अपने पति उग्रसेन को कहूंगी 2 गुना उसका लुटा दो उनको ब्याज के साथ। और अगर हमारा पैसा ज्यादा निकलता है तो हम उनको कोई पैसा मांगेंगे नहीं, उनको छोड़ देंगे ऐसे। तो इधर रोहिणी जी और जो कथा चल रही थी इतनी अच्छी, रंग में भंग पड़ गया। रोहिणी जी ने अब क्या कहा, यहां से चले जाओ। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा उल्टा बोला और कहा यहां से चले जाओ, और उसको पद्मावती को सहन नहीं, और वो वहां से चली गई। ये कथा कहाँ आ रही है? श्री सनातन गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा श्री बृहद भागवत अमृत, वहां पे ये कथा है। तब
रोहिणी मैया आगे की बात बतलाने लगी। अब कौन कौन सुन रहा है? सारी रानियां और नारद जी वहां पर हैं। अब रोहिणी मैया ने कहा कि दोबारा से कोई और ना आ जाए और इस कथा के बीच में बाधा ना पड़े। सुभद्रा तुम बाहर जाके खड़ी हो जाओ और दरवाजे से ही सुनो, किसी को अंदर नहीं आने देना। और इधर कृष्ण और बलराम अपनी राज्यसभा में थे। कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानते हैं, भगवान है। तो उनको जब पता चला कि आज तो रोहिणी मैया कौन सी कथा सुना रही है, मेरी ब्रज की लीलाओं को, तो दौड़े दौड़े गए और बलदेव जी भी साथ में चले गए कि हम भी सुनेंगे। लेकिन सुभद्रा जी ने कहा अभी कथा चल रही है, अंदर जाओगे तो बाधा आएगी, यहीं खड़े होके सुनो, बाहर से ही कान लगा के सुन रहे हैं। अब रोहिणी जी आगे बोलती हैं कि कैसे ब्रजवासियों की महिमा है, उनका प्रेम इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि कृष्ण उसके आगे झुक जाते हैं। लेकिन तुम कौन हो? तुम उनकी रानी हो, तुम्हारे हृदय में क्या भावना रहती है? ये तो भगवान है। कभी कभी कृष्ण द्वारिका में 4 भुजाएं दिखाते हैं अपनी, कभी वृंदावन में नहीं दिखाया, एक जगह दिखाया वो पैंठाग्राम में। और जब राधा जी आई, वो 4 जब हाथ दिखा रहे थे तो 2 हाथ अपने आप अंदर चले गए, रख नहीं पाए, इसलिए वृंदावन में चतुर्भुज नहीं रख सकते हैं। तो द्वारिका में 4 भुजा दिखाते हैं तो सब जानते हैं कि तुम भगवान हो। तो उनके बुद्धि में ये बात रहती है, तुम ये तो समझती हो ये मेरे पति है, लेकिन बुद्धि में एक बात कहीं ना कहीं रहती है, ये भगवान है, एक मर्यादा रहती है। लेकिन ब्रज में कोई भगवान नहीं मानता इसको। कितनी बार इसने दिखाया, मैंने गोवर्धन उठाया, नंद बाबा वरुण लोक में चले गए, वहां से बचा के लाए, तब दिखाया। कितनी बार इसने क्या नहीं करा, कितने असुरों को मारा, लेकिन कोई इसको भगवान नहीं मानता। बाबा कहते हैं जाओ मेरी पादुका लेकर आओ, एक पादुका उठाते हैं तो दूसरी गिर जाती है, दूसरी उठाते हैं पहली गिर जाती है। यशोदा मैया उनको लाड़ लड़ाती है, रोहिणी मैया लाड़ लड़ाती है, सारी गोपियां लाड़ लड़ाती है। घर घर जाके माखन की चोरी करते हैं, माखन की चोरी नहीं करते, क्या करते हैं? गोपियों के हृदय को चोरी करते हैं। गोपियों को आनंद आता है कि आज कृष्ण हमारे घर में आए। उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। जिसके घर में नहीं जाते वो तो बड़ी उदास होती है, और जिसके घर में जाते हैं वह बड़ी प्रसन्न होती है। और कृष्ण का हाथ पकड़ के लेके जाती है और उलाना देती है, यशोदा को देख तेरे पुत्र ने क्या किया। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखती है तो अपने ही बालक को पाती है। तो ऐसी ऐसी सुंदर लीलाओं का जब रोहिणी मैया वर्णन कर रही है, क्या कह रही है? माता मोरे, माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। कि यशोदा मैया क्या करती है? उसको बांध देती है। एक बार घर में जब उसने चोरी करी, उसको बांध दिया। पता भगवान को कोई बांधेगा? तुम बांधोगी? नहीं, यशोदा ने बांध दिया। और कन्हैया बंध गए। क्यों बंध गए? भगवान क्या बंधते हैं कभी? क्यों बंध गए? प्रेम के कारण। यशोदा का प्रेम इतना ऊंचा है यशोदा मैया का कि कृष्ण उसके आगे झुक जाते हैं। इसी बात को देने हमारे गुरु वर्ग आए। ब्रजवासियों का प्रेम कैसा होता है और इस प्रेम को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं ताकि कृष्ण मेरे आगे वशीभूत हों। तो जब ये बात बतला रहे थे, ऐसे बताते बताते बहुत सी लीलाओं को वर्णन किया कि कैसे कृष्ण और बलराम नटखट लीला करते सखाओं के साथ। सखा मोरे शुद्ध सख्य भावे करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कोनो बड़ा लोग तुम्ही आमीसम। सखाओं के साथ क्या करते हैं? होड़ लगती है। कृष्ण जब आगे चले जाते हैं तो जो सखा पीछे रह जाते हैं वो कहते हैं मैं पहले कृष्ण को पकड़ूंगा, नहीं मैं पकड़ूंगा। एक दूसरे को धक्का देते हैं और गैया बछड़े सब बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बारी कृष्ण ने कहा भैया हम बछड़ों को चराने जाएंगे। मैया ने कहा अभी तो तुम्हारी आयु बहुत कम है, कंकड़ लग जाएंगे, कांटे लग जाएंगे। नहीं नहीं मैया हम जाएंगे, जिद कर ली। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पादुका बनवा दूंगी और छाता दे दूंगी। नहीं नहीं, गैया तो हमारी क्या है? पूज्य हैं, इनकी सेवा करने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपको करना है तो फिर सारी गायों के पैरों के लिए पादुका बनवाओ, सबके लिए एक एक छाता बनवाओ। अब गिन लो 9 लाख गैया थी, कितने बनवाने पड़ जाएंगे। मैया तो सिर पटक रही है, क्या बोले जा रहा है, क्या करूं मैं। जिद पकड़ लिया है। ठीक है, बाबा ने कहा पास के यमुना किनारे चले जाना।
अब इधर कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ जाते हैं तो पीछे पीछे नंद बाबा यशोदा मैया चल रही हैं, और इधर कन्हैया कह रहे हैं आप चले जाओ, वापिस चले जाओ। वो जाते नहीं, क्यों? अब कन्हैया के मन में क्या है, गैया चराना तो बहाना है, सखाओं के साथ खेलना है, सखाओं के साथ खेलना है। अगर मैया बाबा रहेंगे तो खेल नहीं पाएंगे। लेकिन इधर मैया बाबा का हृदय द्रवीभूत हो रहा है, छोड़ना नहीं चाहते कृष्ण को। फिर कृष्ण कहते हैं आप चिंता ना करो, अगर आपको लगता है कंकड़ लग जाएगा तो ये मोटी मोटी गायें जो चल रही हैं, इनका जो पूंछ है ना, ये देखो, ये जमीन पर क्या करते हुए जा रही हैं, झाड़ू लगाते हुए जा रही हैं। गैया ऐसे सेवा करती है, तो मुझे कोई कंकड़ नहीं चुभेगा। तब भी बाबा रुके नहीं, चल रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगा, आप रुक जाइए। तब कहीं ना कहीं जाकर फिर रुके, और तब भी खड़े हुए देख रहे हैं जब तक कन्हैया आंखों से ओझल नहीं हो गए। ये बाबा का प्रेम है, मैया का प्रेम है। सखा क्या करते हैं, जब प्रसाद पाने बैठते हैं, प्रसाद पाने बैठते हैं तो आप कृष्ण बीच में बैठ जाते हैं, सखा आसपास बैठ जाते हैं। लेकिन क्या चमत्कार की बात है, भागवत जी कह रही हैं हर सखा को लगता है कृष्ण मेरे सामने ही देख रहे हैं। ये भगवान की लीला है। और क्या करते हैं, अपने जब टिफिन बॉक्स को खोलते हैं और उसमें जो अलग अलग व्यंजन होते हैं, मालपुआ, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या, जिसकी मैया ने जो दिया, तो पहले उसको चखते हैं और फिर कहते हैं कृष्ण तू भी चख दे, कितना स्वादिष्ट है। अपना झूठा खिलाते हैं। इसलिए गुरुजी हमें बोलते हैं भगवान के लिए जब भोग बनता है उसको भक्त को पहले चखना चाहिए, क्योंकि भगवान को गलत वस्तु नहीं दी जाएगी। उसमें नमक कम है, ज्यादा है, मिर्च कम होगी, ज्यादा होगी, उसका ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं। तो सखा लोग ऐसी कोई वस्तु नहीं खिलाते, जो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु होती है वो कृष्ण को देते। कृष्ण उनका झूठा खाते और स्वयं सखा भी कृष्ण का झूठा खाते। ये भगवान करेंगे कोई? ये कथाओं को सुनकर तो रानियों को समझ ही नहीं आ रही कौन सी कथा है, क्योंकि उनके हृदय में क्या बैठा हुआ है, ये भगवान है। अब जब ये तो सखाओं की बात हुई, ये तो यशोदा मैया और की बात हुई, इससे भी ऊपर की बात पर आ गई रोहिणी मैया, गोपियों के बारे में, कि गोपियों का प्रेम कैसा है कृष्ण के साथ। राधा जी, ललिता जी, विशाखा जी, जितनी भी सखियां हैं, ये कृष्ण की आयु के समान हैं और बचपन से एक साथ खेलते थे। लेकिन जब थोड़े बड़े हो गए, अब लोक लज्जा, कुल धर्म, गुरुजनों के भय के कारण कृष्ण से तो अब ऐसे हर समय नहीं मिल सकते जैसे पहले खेलते हुए मिल जाते थे। लेकिन प्रेम तो किससे है, केवल और केवल कृष्ण से ही है। और अपने अपने पे धिक्कार करती हैं। जब कृष्ण मुरली बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, और वो वेणु की ध्वनि जब इनके कानों में जाती है तो अपने आप को रोक नहीं पाती। लेकिन कुल धर्म, लोक लज्जा और गुरुजनों के भय से अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोक रखा है। और आपस में मिलती हैं और एक दूसरे से क्या कहती हैं कि देखो देखो ये हिरणियां कितनी श्रेष्ठ हैं। कृष्ण मधुर मुरली बजाते हैं और ये हिरणियां दौड़ी दौड़ी चले जाती है अपने पति हिरण को छोड़कर। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं कर पाते। ये हिरणियां हमारे से श्रेष्ठ हैं। विधाता ने हमारे साथ छल किया है, हमें हिरण क्यों नहीं बनाया? क्या कह रही हैं गोपियां कि हमें हिरण बनना है। क्यों? क्योंकि ये अपने नेत्रों से लगातार कृष्ण को निहार रही हैं और उनको उनके पास गई हुई हैं। अपने नेत्रों को ऐसे देख रही हैं कृष्ण को कि मानो नेत्र से कृष्ण की आरती कर रही हो। हमारा सौभाग्य ऐसा कब होगा? तो आपस में बातचीत कर रही हैं, अपने आप को धिक्कार रही हैं कि कृष्ण की सेवा के लिए कब होंगे। रुक्मणी जी यहाँ पे मुख्य बात बतलाती हैं कि जो ये गोपियों का प्रेम है ना, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गोपियों का प्रेम है अहेतु की अप्रतिहता, अर्थात उसमें कोई हेतु नहीं छुपा हुआ। हेतु मतलब गोपियों के मन में ये नहीं है कि हम कृष्ण के पास जाएंगी तो हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कृष्ण की सेवा के लिए सारी चीजें करती हैं। और अप्रतिहता मतलब उनके प्रेम में कितनी ही बाधाएं आ जाएं, वो प्रेम टूटता नहीं है। वो प्रेम टूटता नहीं है। वो प्रेम ही प्रेम कैसा, कोई बाधा आ जाए और वो प्रेम छूट जाए, वो उसको प्रेम कहते नहीं, उसको काम बोलते हैं।
तो ये गोपियों का प्रेम है, लेकिन तुम्हारा प्रेम ऐसा नहीं है। इतना ही नहीं, इन गोपियों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। बोलो श्रीमती राधा रानी की। वो श्रीमती राधा रानी का प्रेम कैसा? वो श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं? कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को पूरा समर्पण कर देती है। कृष्ण को जब राधा रानी मान कर लेती है ना, मान मतलब रूठ जाती हैं, शास्त्रीय भाषा में कहते हैं मान। रूठना तो ये संसार के लोग रूठते हैं, और वो भी रूठते किस लिए? अपने लिए, कि ये मेरे को आके मनाए, मेरी इच्छा पूरी करे। लेकिन राधा जी का मान क्या है? वहां भी कृष्ण का ही सुख है। क्यों? कृष्ण को अच्छा लगता है मनाने में, इसलिए वो मान करती हैं। सेवा कुंज में क्या लीला हुई? राधा जी के चरणों को दबा रहे हैं। अरे राधा जी को कृष्ण के चरण दबाने चाहिए। लक्ष्मी जी किसके चरण दबाती हैं? नारायण के। नारायण दबाते हैं? कभी सुना? कभी राम भगवान दबाएंगे? कभी भी नहीं। लेकिन यहां पे उल्टी रीति बह रही है, क्योंकि प्रेम की रीति हमेशा उल्टी बहती है। और यहां पे क्या है? कृष्ण राधा जी के चरणों को क्यों दबा रहे हैं, और राधा जी क्यों अलाउ कर रही है उनको चरण दबाना? कृष्ण को सुख मिलता है। मुख्य बात को पकड़ने का प्रयास कीजिए। कृष्ण को प्रसन्नता मिल रही है, इसलिए ऐसा कर रही है, वरना नहीं करेंगी। अगर कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है पैर दबाने में, कभी भी जीवन भर नहीं दबवाएंगी। लेकिन कृष्ण को अच्छा लगता है, इसलिए दबवा रही है। कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, और अपनी मधुर वेणु को जब बजाते हैं, तो गोपियों के कान में जब वो वेणु की ध्वनि जाती है, तो कोई गोपी एक आंख में जब अंजन लगा रही थी, तो जैसी वेणु की आवाज गई मुरली की, तो दूसरे आंख में लगाया नहीं और दौड़ी दौड़ी चली गई। कोई गोपी वस्त्र पहन रही थी, तो नीचे का ऊपर पहन लिया, ऊपर का नीचे। कोई गोपी रोटी पका रही थी, तो आधी पकी रोटी को ही छोड़ गई। कोई दूध उबाल रही थी, तो उसको वहीं फेंक गई। कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, जैसी वो मुरली कानों में गई, गोपियों ने सारे कार्यों को छोड़ दिया। किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण हमें बुला रहे हैं कि मेरी सेवा करो, मुझे प्रसन्न करो। सारे काम उस समय लोक लज्जा, लोग क्या कहेंगे, कुल धर्म, कुल क्या कहेगा, हमारे गुरुजन क्या कहेंगे, सब छोड़ दिया। पति पूछ रहे कहां जा रही हो, कहां जा रही हो, सास पूछती है कहां जा रही हो, कहां जा रही हो। अब उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? कानों में मुरली चली गई है, मुरली की ध्वनि चली गई है। वो जब चली गई, उसने कान के पर्दे बंद कर दिए हैं। अब किसी की बात जो कृष्ण का हो जाए, उसके बाद वो दुनिया का नहीं हो सकता। ये गोपियों की प्रेम की श्रेष्ठ उच्च व्यवस्था है, और हमारे गुरु वर्ग यहां तक लेके जाना चाहते हैं हमें। और कृष्ण इनके प्रेम के आगे झुक जाते हैं कि देखो, ना पारे हम निर्बद्ध संयुजाम। कृष्ण क्या कह रहे हैं सारी गोपियों को जो रास लीला में आए, कि मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, चाहे मुझे ब्रह्मा जितनी आयु भी मिल जाए, मैं कभी आपका ऋण नहीं चुका सकता। आपने अपनी लोक लज्जा को भी त्याग दिया, कुल धर्म को भी त्याग दिया। ये त्यागना आसान है? दिल पे हाथ रख के हम सब पूछ लें, कोई नहीं त्याग सकता। कहने की बात है। नानी मर जाती है थोड़ा सा भी भजन करने के लिए, किसी को कहते हो मठ में आना, भागवत की कथा चल रही है, हाँ हाँ देखेंगे जी, ये हमारे घर में थोड़ा सा काम आ गया, नानी मर जाएगी ना। तो गोपियों का जो प्रेम है उसको सुन, उनको देख कर कृष्ण क्या कह रहे, ना पा रहे हम निर्बद्ध संयुजाम, कि मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। ब्रह्मा जितनी आयु मिल जाए तब भी आपके ऋण का ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि आपका जो प्रेम है इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है? और रुक्मणी, सत्यभामा, रोहिणी जी ये कथा सुना रही है, कह रही तुम्हारा तो प्रेम बटा हुआ है। किसमें? तुम कृष्ण से भी प्रेम करती हो, अपने पुत्रों से भी करते हो, अपनी पुत्री से भी करती हो, लेकिन गोपियों का प्रेम एकमात्र किससे है? कृष्ण से। कृष्ण का भी प्रेम बटा हुआ है। कृष्ण को भक्त पुकारते हैं अलग अलग। गजेंद्र ने पुकारा, चले गए। अजामिल ने नाम लिया, दूतों को भेज दिया। कोई भी उनको पुकारता है तो चले जाते हैं उनके निकट, क्योंकि भक्त वत्सल है। तो कृष्ण का भी प्रेम गोपियों के केवल प्रति नहीं है, तो कृष्ण का भी प्रेम बटा हुआ है। सोचो गोपियों का प्रेम कितना श्रेष्ठ, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ किसका प्रेम बता रहे हैं?
श्रीमती राधा रानी का। उसके लिए एक उदाहरण दे रही है रोहिणी जी कि एक बारी क्या हुआ, रोहिणी जी ने तो साक्षात देखा है, सब सुना हुआ है। एक ऐसा शुद्ध ब्रजवासी जब कथा सुनाता है, शुद्ध ब्रजवासी हमारे गुरुवर्ग, ये ब्रज की भावनाएं हैं वो हमारे हृदय में देते हैं कथाओं के माध्यम से। ये आपको यूट्यूब फेसबुक कहीं पे नहीं मिलेगा। ये गौड़ीय वैष्णवों के विचार हैं, शुद्ध विचार, कोई मिलावट नहीं है। और राधा जी के बारे में क्या बता रही हैं, एक समय राधा जी कृष्ण की गोद में थी, एक भंवरा आया, राधा जी के चरणों के पास घूम रहा है बार बार, उसको लग रहा है ये चरण क्या है, कमल, मीठे रस से भरो जी राधा रानी लगे। वो तो रस चखने आया है, लेकिन राधा जी उसको बार बार हटाती है, वो फिर आ जाता है। इधर मधुमंगल जी ने लठिया लेकर उस भंवरे को दूर भगा दिया, और भंवरे का दूसरा नाम होता है मधुसूदन। तो वापिस जब आए मधुमंगल कह रहे, राधा रानी, मैंने उस मधुसूदन को बड़ी दूर भगा दिया है, अब वो वापिस नहीं आएगा। भगवान कृष्ण का भी एक नाम क्या है, मधुसूदन। बोलो मधुसूदन भगवान की। कह रहे वो मधुसूदन, राधा जी के बैठी किसकी गोद में है, मधुसूदन के, लेकिन उनको ये सुनने मात्र से कि कृष्ण चले गए मुझे छोड़कर, बताया भी नहीं, उनको विरह हो गया। ये प्रेम की लेवल है, इसको समझ नहीं पाएंगे हम जब तक वो स्तर नहीं आएगा। क्या प्रेम की अवस्था है राधा रानी की। और जब कृष्ण ने देखा मैं तो यहीं पे हूं और तब भी राधा रानी को विरह हो रहा है, तो इनका प्रेम क्या है, ये इसको मैं समझना चाहता हूं। कृष्ण भी उनको रोता देखकर रोने लग गए जोर जोर से। कृष्ण ने कहा कि मैं, ये प्रेम सरोवर की कथा है, वृंदावन में एक जगह है प्रेम सरोवर, यहीं पे राधा जी का प्रेम प्रकाशित हुआ पूरा उच्च लेवल पर। उनसे प्रेम, सबसे ऊपर प्रेम उनसे कोई नहीं है, किसी का नहीं है, कि गोद में बैठी है कृष्ण के, लेकिन उनको लग रहा है कृष्ण चले गए और विरह में रो रही हैं। ये कौन सा लेवल है, कृष्ण को समझ नहीं आ रहा, भगवान होकर भी। और तब कृष्ण ने अपने मन में एक बात रखी कि मैं अब हमेशा के लिए वृंदावन से चला जाऊंगा। ये मैं राधा जी से मैं जब दूर होता हूं तब इनको थोड़ा सा विरह होता है। तब ये क्या करती हैं, तमाल वृक्ष होता है काले रंग का, तो ये इनको लगता है कृष्ण ये है, और जाके तमाल वृक्ष को गले लगा लेती हैं। काले बादलों को देखकर कहती है कृष्ण यहाँ पर है, तो अपने दुख को, विरह को शांत करती हैं। लेकिन आज तो मैं इनके पास में ही हूं, तब भी इनको विरह हो गया, तो मैं इनसे अब दूर चला जाऊंगा ताकि इनको और परेशानी ना हो। तो कृष्ण का ये मुख्य उद्देश्य था वृंदावन से मथुरा जाने का। वो जो जरासंध अटैक कर रहा था वो वाला मुख्य उद्देश्य नहीं था, वो भी एक उद्देश्य है, लेकिन राधा जी के प्रेम को सर्वत्र प्रचार करना है, बताना है कि राधा जी का प्रेम कैसा है। विरह में वो जब भावना लेती हैं तो उनसे भी श्रेष्ठ कोई नहीं है, मिलन में भी उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसको सब सारे जगत को बताना है, और फिर इसको स्वयं भी समझना चाहते हैं, क्या राधा जी का प्रेम कैसा है। मेरे अंदर जो नाम रूप गुण लीला है, मेरे नाम रूप गुण लीला को देखकर राधा जी को क्या आनंद मिलता है, वो आनंद मैं भी चाहता हूं। और मेरा नाम रूप गुण लीला कैसा है, मिश्री को अपना टेस्ट नहीं पता। मिश्री से पूछो तुम कैसी हो, वो थोड़ी बता पाएगी, वो तो हम बता पाएंगे मिश्री का स्वाद कैसा है। तो भगवान के अंदर जो गुण है उसको वो थोड़ी जानते हैं, नाम रूप गुण लीला उनका कैसा है। तो ये तीन कारण हुए जो कृष्ण महाप्रभु के रूप में है। यही तीन कारण बने, कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए, यही मुख्य उद्देश्य है महाप्रभु के रूप का, कि मैं क्या करना चाहता हूं। तीन चीजें कौन सी, राधा जी का प्रेम कैसा है उसको जानना है मेरे को, इतना श्रेष्ठ, इससे भी ऊपर ये भी कोई अवस्था होती है। दूसरा, मेरा जो नाम रूप गुण लीला है वो उसमें क्या रस है, मधुरिमा है, उसको मैं जानना हूं। और उस मधुरिमा को जो चखता है, जो मिश्री को खाता है, उसको क्या आनंद आता है, वो मैं जानना चाहता हूं। इसलिए राधा जी से कहा अपने भाव दे दो तभी तो समझ पाऊंगा। तो भाव और अंग कांति लेकर आए महाप्रभु के रूप में। और इधर ये कथा सुन रहे हैं कौन, सुभद्रा जी, कृष्ण और बलराम।
और जब सुन रहे थे कथा तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। इधर रोहिणी जी कथा सुनाते सुनाते रोने लग गई और उनसे अब और बोला नहीं जा रहा, हृदय द्रवीभूत हो गया, हृदय रोने लग गया और ऐसे मूर्छित हो गई। और इधर बाहर क्या हो रहा है, कृष्ण, सुभद्रा जी और बलदेव जी का ऐसे वाला स्वरूप हो गया। इस कथा को सुनकर इतना उनको हृदय उनका पिघल गया कि आंखें होगी बड़ी बड़ी। भगवान अपनी ही लीला को सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे, मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरे ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा ऐसा है। और बलराम जी सुभद्रा जी ने भी सब सुना, उनकी आंखें होगी बड़ी, मुख हो गया बड़ा, आश्चर्यचकित हो गए, हाथ चले गए अंदर, पैर चले गए अंदर। और इस दृश्य को नारद जी ने देख लिया। और जब रोहिणी जी ने बोलना बंद कर दिया, धीरे धीरे कृष्ण और बलराम जी सुभद्रा जी ठीक हो गए। अब ये दरवाजा खोल के अंदर आए और नारद जी तो घबरा गए कि अब प्रभु मुझे डांट लगाएंगे, मेरे कारण रोहिणी मैया मूर्छित हो गई, मैं अगर यहाँ नहीं आता। नारद जी ने तो शुरू करी थी ये बात, नारद जी की यहीं से तो शुरू हुई थी बात। लेकिन भगवान प्रसन्न है, नारद जी को कह रहे हैं मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? अगर आज तुम यहाँ नहीं आते तो मैं अपने ब्रज की लीलाओं को इतने वर्षों बाद नहीं सुन पाता, तुम मुझसे वरदान मांगो। तो नारद जी ने कहा प्रभु मुझे अगर आप वरदान देना चाहते हो ना, जो रूप आपका अपनी कथा सुनकर, ब्रज की कथाओं को सुनकर अभी हुआ था आपका, बलराम जी का, सुभद्रा जी का, इसी रूप में किसी स्थान पर आप सबको दर्शन देना नित्य प्रति, सबके मंगल के लिए। ये कौन सा स्वरूप है? ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है, ये इसको बोलते हैं प्रेममय कलेवर। क्यों? अपनी प्रेम की कथा को सुनकर जो स्वरूप हो गया उसको बोलते हैं प्रेममय स्वरूप। ये बहुत बड़ा स्वरूप है भगवान का, ये कोई साधारण नहीं है। महाप्रभु हमेशा श्याम सुंदर के रूप में जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। विग्रह नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। विग्रह नहीं कहते, महाप्रभु कहते हैं आप साक्षात कौन है? ब्रज के नंदन, ब्रज के जो राजा हैं उनके पुत्र। ब्रज के राजा कौन है? नंद बाबा। उनके पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। इस प्रकार नारद जी को वचन दिया और तब भगवान ने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी में, नीलाचल में इस रूप में प्रकटित होऊंगा बहुत ही जल्द, और सभी लोग मेरे इस दर्शन को प्राप्त कर कर उन पर सब पर कृपा होगी। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जो की। ये जगन्नाथ जी के प्रकट होने का रहस्य है जो आज हमने सुना, एक रहस्य। समय कम था, ब्रज की लीला बड़ी है। अब इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे। अब दीपदान करेंगे, अभी सभी भक्त लोग आरती की तैयारी करें और भक्त लोग लाइट वगैरह बंद कर दें। कल भी हमारी कथा का समय इसी प्रकार से रहेगा। आप सबसे निवेदन है थोड़ा समय पे आए, देरी करेंगे तो कथा रह जाती है, छूट जाती है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो शिला गुरुदेव की, शिला रोहिणी मैया की, सभी ब्रजवासियों की, शिला प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। चलिए सभी आरती के लिए खड़े हो। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनेंगे। अभी सभी भक्तों को दीप दिया जाएगा। उसके बाद आप सभी क्या करना, यहीं पे भगवान की 4 बार परिक्रमा करेंगे, बाहर नहीं जाना। यही बात 4 बार परिक्रमा करके फिर उस दीपक को बाहर रखेंगे, ठीक है? सभी भक्तों से निवेदन है यहीं पे ठाकुर जी की परिक्रमा करेंगे। हरे कृष्ण।
जगन्नाथ दर्शन चक्रजू की, स्वतंत्र धाम की, स्वतंत्र भगवान की, स्वतंत्र दास की। कदाचित् वायुंदी हतविहीना संगीतकारो गाविनावी भवत्कमालो स्वादारूढा रामाशंभुगम्मा वरपतिगारी जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ
बिहारी श्री राधा वल्लभ बिहारी श्री राधा माता गुरु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की, गिरिराज गौतम महाराज की, श्री रूपम गुरु परंपरा की, एवं पुष्पवासी भक्ति दान शांति गोस्वामी महाराज की, जय अनंत कोटि वैष्णव की, भुवन मंगलकारी हरि नाम संकीर्तन की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, दाई गौर